हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो सपोर्ट मशीन वेक्टर है ये ऑलरेडी हम सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे करके एग्जाम में अगर सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है तो हमें उसे डिटेल में डिस्क्राइब कर पाएंगे और ज्यादा मार्क्स ले पाएंगे। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या किया था, हमने हमारे मॉडल को लेबल डेटा दिए थे। लेबल डेटा यानी कैसे डेटा कि एक पिक्चर है और उसका डिस्क्रिप्शन है, यानी जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं पिक्चर को उसको बोलते हैं लेबल डेटा। जैसे कि ये शेप है ट्राइंगल का तो हमने बोला इसको कि ये ट्राइंगल है, फिर हमने सर्कल का शेप इसको दिया और बोला कि ये शेप सर्कल का है। तो जब हम लेबल डेटा हमारे मॉडल को देते हैं तो हमारा मॉडल क्या करता है, हमारा मॉडल ये लेबल डेटा जो है उसके पैटर्न को समझता है और उसके पैटर्न को समझ के ये लेबल डेटा को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर देता है। सारे सर्कल एक तरफ कर देता है, सारे ट्राइंगल एक तरफ कर देता है, ठीक है। और बाद में अगर हम हमारे मॉडल को टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए अगर बाहर से कोई नया डेटा देते हैं, सपोज करते हैं सर्कल एक डेटा हमने दिया और मॉडल अगर हमारा आउटपुट में सर्कल ही बताता है, यानी मॉडल इसको करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाता है, तो हम बोल देंगे हमारे मॉडल की एफिशिएंसी कैसी है, 100% है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, हियर लेबल डेटाज आर गिवन टू द मॉडल फ्रॉम विच इट फाइंड्स द पैटर्न। इसमें से पैटर्न वो ढूंढ निकालेगा एंड फ्रॉम दिस पैटर्न, और वो पैटर्न पे से क्या करेगा, इट क्लासीफाई दी डेटा एंड टेक्स दी डिसीजन। डेटा को क्लासीफाई कर देगा, ट्राइंगल सारे अलग कर देगा, सर्कल सारे अलग कर देगा और डिसीजन ले लेगा कि जो हमने नया डेटा दिया है वो क्या है, सर्कल है, तो हमारा मॉडल कैसा है, 100% एफिशिएंट है, ठीक है। अब ये जो हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, मशीन ने, हमारे मॉडल ने क्लासिफाई कर दिया, एक सारे सर्कल अलग, सारे ट्राइंगल अलग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमारे मॉडल ने क्लासिफाई किया, अलग अलग किया, ठीक है। अगर हमें इसे अलग करना है तो हम इसे अलग कैसे करेंगे, तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसी लाइन बना देंगे, ऐसी एक लाइन बना देंगे जिससे करके दोनों क्लास अलग हो जाए। और ये जो हमने लाइन बनाई है वो लाइन को हम बोलते हैं हाइपर प्लेन या फिर इसको बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। डिसीजन बाउंड्री, हाइपर प्लेन किस काम आती है, वो दोनों क्लास को सेपरेट करने के लिए काम आती है, ठीक है। अच्छा, बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम दो और लाइन बनाएंगे और वो जो दो लाइन होगी वो ये जो हमारा हाइपर प्लेन है इसके ऑपोजिट होगी और पैरेलल होगी। दो और जो लाइन बनाने वाले हैं वो हाइपर प्लेन के ऑपोजिट होगी और पैरेलल होगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, वी विल ड्रॉ टू मोर लाइंस विच आर पैरेलल एंड ऑपोजिट टू हाइपर प्लेन, ऑपोजिट टू हाइपर प्लेन होगी। और वो जो दो लाइन बनाने वाले हैं वो लाइन जो होगी वो लाइन सच दैट इट टचेस द नियरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट क्लास। अब ये क्या है ये समझ लेते हैं। दूसरी दो और लाइन बनानी है, वो हाइपर प्लेन के पैरेलल और ऑपोजिट बनेगी, यानी एक यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। कैसे वो बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे, डिस्टेंस कितना रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे कि अगर हमें लाइन यहाँ पे बनानी है, ये साइड बनानी है, लाइन ये साइड बनानी है, पैरेलल लाइन, ठीक है, ये साइड लाइन बनानी है, तो ये साइड के लिए ये ऑपोजिट क्लास हो गया। तो ये ऑपोजिट क्लास से कौन सा डेटा, ऑपोजिट क्लास से कौन सा डेटा इसके पास में है वहां से हम लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया ऑपोजिट क्लास, यहाँ लाइन बनानी है हमें तो उसके लिए हो गया ऑपोजिट क्लास। उससे कौन सा डेटा पास में है, ऑपोजिट क्लास का कौन सा डेटा पास में है, तो ये वाला डेटा उसके पास में है, तो यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे पैरेलल इसके, ठीक है। अच्छे से पैरेलल बना देते हैं, यहाँ से पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ लाइन बनानी है, यहाँ लाइन बनानी है, तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट क्लास। तो ऑपोजिट क्लास से कौन सा डेटा पास में है, ऑपोजिट क्लास से कौन सा ये क्लास का डेटा पास में है, तो हम बोलेंगे ये वाला डेटा पास में है, तो इसको टच होती हुई एक लाइन बना देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। वही लिखा है हाइपर सच दैट इट टचेस द नियरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ ऑपोजिट क्लास, ठीक है। ऑपोजिट क्लास के पास में जो होगा वहां से एक लाइन बना दी है। इन शॉर्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने एक हाइपर प्लेन बना दिया, बाद में दो लाइन कहां से बनाएंगे, जो भी डेटा हाइपर लाइन के पास में होगा, हाइपर प्लेन के पास में होगा, वहां से उसको टच करती हुई हम एक लाइन बना देंगे, खत्म, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन क्या हो गई हमारी,
हाइपरप्लेन हो गया। और ये दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मार्जिन। तो वही लिखा है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन कॉल्ड मार्जिन। ये हो गया हमारा मार्जिन। मान के चलते हैं ये वाला डिस्टेंस हमारा d माइनस है और ये वाला डिस्टेंस हमारा मान के चलते हैं d प्लस है। तो मार्जिन क्या हो गया? d प्लस प्लस d माइनस। ठीक है, ये 2 प्लस 2 ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये मार्जिन की बात भी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें सपोर्ट वेक्टर कहाँ आया? तो सपोर्ट वेक्टर क्या है? सपोर्ट वेक्टर ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो हाइपरप्लेन के सबसे पास में होते हैं। तो यहाँ पे हाइपरप्लेन ये रहा हमारा, इसके सबसे पास में कौन सा डेटा पॉइंट है? ये वाला डेटा पॉइंट है। तो ये क्या हो गया? सपोर्ट वेक्टर हो गया। उसी तरीके से ये हमारा हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन के पास में से दूसरी एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्लास है उसमें हाइपर प्लेन के सबसे पास वाला डेटा कौन सा है? तो ये वाला डेटा है। तो ये डेटा जो हाइपर प्लेन के क्लोजेस्ट हो वो डेटा सेट को, वो डेटा पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। तो वही बात लिखी है, द डेटा पॉइंट विच इज प्रेजेंट क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन के जो नजदीक में जो भी डेटा पॉइंट है जहां से हम लाइन पास करवा रहे हैं वो पॉइंट को, डेटा पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? सपोर्ट वेक्टर बोल देंगे। एसवीएम नहीं, सपोर्ट वेक्टर बोल देंगे। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से आपने ले लिया होगा। बस अब तो इसका डेफिनेशन एसवीएम का, सपोर्ट वेक्टर मशीन का एकदम इजी हो गया होगा। एसवीएम का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। एसवीएम क्या है? एसवीएम इज अ सुपरवाइज्ड अल्गोरिथम, एक अल्गोरिथम है सुपरवाइज लर्निंग का, दैट लुक्स एट द डेटा, जो डेटा को देखेगा और बाद में क्या करेगा? शॉर्ट्स इनटू 2 कैटेगरीज, और 2 कैटेगरी में बांट देगा, जिसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि हाइपर लाइन जो हम बना रहे हैं, हाइपर प्लेन डिसीजन बाउंड्री जो हम बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 क्लास अलग कर दिए हैं मशीन ने, हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे। अगर मान के चलते हैं मैंने ऐसी लाइन बना दी तो क्या ये हाइपर प्लेन होगा? मैं बोलूंगा हाइपर प्लेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें हाइपर प्लेन ऐसे बनाना है जिससे करके मार्जिन जो है वो मैक्सिमम रहे। मार्जिन समझ रहे हैं? मार्जिन क्या है? मार्जिन यानी ये हाइपर प्लेन के आजू बाजू 2 लाइन बनाई, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मार्जिन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये सबसे पास का डेटा पॉइंट यहाँ से एक पास किया, ये सबसे पास का डेटा पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से पास करवाया, तो मार्जिन तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा, मार्जिन कैसा रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए। तो वही लिखा है कि इट शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट मार्जिन शुड रिमेन्स मैक्सिमम। क्यों? अच्छे रिजल्ट के लिए। तो मार्जिन मैक्सिमम रहे, ऐसे हमें वो हाइपर प्लेन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ऐसे लाइन बना देंगे। ठीक है, कैसे? ऐसे लाइन बना दिया, ऐसे लाइन बना दिया, जिससे करके अब ये क्लोजेस्ट पॉइंट है तो ऐसे आएगा और ये क्लोजेस्ट पॉइंट है तो ऐसे आएगा, तो मार्जिन हमारा बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया। इस तरीके से हमें क्या बनाना है? हमारा हाइपर प्लेन बनाना है। उसी तरीके से ऐसे कैटेगरी देके रखी है, ये तो हमारे मॉडल ने क्लासिफाई किया है और सेपरेट किया है। हमें करना है तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं सेपरेट। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? मार्जिन कम हो जाएगा। कैसे? दूसरा जो लाइन बनाएंगे वो अपना हमारा हाइपर प्लेन होगा, उसके पास से पॉइंट से पास कराना पड़ेगा, और ये साइड पास में पॉइंट ये है तो ऐसे पास कराना पड़ेगा। मार्जिन इतना ही निकला, हमें तो मार्जिन मैक्सिमम चाहिए। तो मार्जिन मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? हाइपर प्लेन कैसे बनाएंगे? हाइपर प्लेन ऐसे बना देंगे, जिससे करके अब ये नजदीक का सेट डेटा पॉइंट और ये नजदीक का, तो मार्जिन बढ़ गया। शायद से बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो हाइपर प्लेन कैसे बनाना है जिससे करके मार्जिन मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, और थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसे हमारे डेटा पॉइंट देके रखे हैं, हमें 1 डायमेंशन में देके रखा है। 1 डायमेंशन यानी क्या? स्ट्रेट लाइन में ऐसे देके रखे हैं। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे हाइपर प्लेन? अगर हम ऐसे हाइपर प्लेन बनाते हैं तो क्या होगा? सर्कल अलग हो गए, लेकिन सर्कल के साथ ट्रायंगल भी आ गया। ठीक है, ये तो चलेगा नहीं ऐसा। तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए ये जो हमारे 1 डायमेंशनल डेटा है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही है एक, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हमारे डेटा ऐसे है तो इसको 2 डायमेंशन में, यहाँ पे सारे डेटा है, यहाँ पे हम इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो ऐसा डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये समझ में ना आया हो तो मान के चलो ये एरो है, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आंख है, आंख से हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देखने पर क्या लगेगा? सब चिपके हुए होंगे नीचे, यानी ऊपर से देखने पर यही वाली तो फिगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? ये सारे ट्रायंगल और सर्कल दबे हुए होंगे, एक लाइन में ही होंगे ना,
ऐसे कुछ दिखेंगे, शायद से इमेजिन आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब तो आसान हो गया, इसको इससे हाइपर प्लेन कैसे बनाना है, ऐसे करके हम एक हाइपर प्लेन बना देंगे, खत्म, एक क्लास अलग दूसरा क्लास अलग। तो ऐसे जब डेटा हो वन डायमेंशन में तो उसको 2D में कन्वर्ट करके हम हाइपर प्लेन बना सकते हैं, जिससे करके दो क्लास क्लासीफाई हो जाए, कैटेगराइज हो जाए। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसे कुछ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, 2 डायमेंशन में ही है, 2 डायमेंशन में यानी क्या, जिसके पास लेंथ भी है और हाइट भी है, 2 डायमेंशन में है। इसमें क्या है, सारे सर्कल बीच में है और ट्राइंगल इधर है। इसमें कैसे बनाएंगे, हाइपर प्लेन ऐसे बनाया तो क्या होगा, सर्कल भी है ट्राइंगल भी है, सर्कल भी है ट्राइंगल भी है, यानी बराबर तो हमने क्लासीफाई करा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो 2 डायमेंशन है उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो सामने से देख रहे हैं ऐसे, जो सामने से देख तो रहे हैं हम, लेकिन ये एक्चुअल में पीछे भी तो होंगे, समझ में आ रहा है। ये अभी सामने से ऐसा दिख रहा है, सामने से ऐसा दिख रहा है, लेकिन पीछे भी तो कुछ होगा इसके। जैसे कि ये हमारा पेन है, पेन में अभी शायद से आपको एक राउंड शेप दिखता होगा, तो इसका मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल है? नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे तो पता चलेगा इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। ऐसे ही ये, इसको हम ऐसे करेंगे, सामने से देखेंगे ये ऐसे है, ये पेन ऐसे है, ठीक है, ये पेन ऐसे है, आपको पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो पूरा हाइट पे इसके डेटा सेट्स बिखरे हुए होंगे ऐसे कुछ। या फिर समझ लो, अगर ऊपर से ये पूरी चीज को हम देखेंगे, ऊपर से पूरी चीज को देखेंगे तो ये सर्कल और ये पूरे दब जाएंगे ट्राइंगल, तो ऐसा कुछ दिख जाएगा। यानी हम 2D को 3D में कन्वर्ट कर देंगे, शायद से आप इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, बस बाद में तो ऐसा दिख रहा है तो हम हाइपर प्लेन सिंपल सा ऐसे बना देंगे, ठीक है, थोड़ा बीच में से पास करके ऐसे बना देंगे, बस। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट SVM का, सपोर्ट वेक्टर मशीन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।